10 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो ये हंसने और मुस्कुराने के मामलात हैं। ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते हुए आइए एक शायर एक कवि का इस्तकबाल करना है। हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। आइए ये तजुर्बा करना है तो उस शायर को बुलाया जाए जिसने हम सबको यहाँ बुलाया। दमदार बनारसी से मैं गुजारिश करता हूँ, आपने बड़ी मेहनत से ये मोहब्बत भरी महफिल सजाई है। दमदार आपको मुबारकबाद, आपके हौसले को सलाम, अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। आपको जिस तरह के आपके तमाम दोस्त और साथी मिले हैं, अल्लाह इनके हौसले को सलामत रखे और आपके बड़ों का साया इसी तरह से आपके सर पर रहे। इस दुआ के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हक़ मेज़बानी के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएं। मैं जानता हूं कि आप अच्छे मेज़बान हैं और अच्छे मेज़बान की पहचान ये है कि वो खुद कम खाए ताकि मेहमानों के लिए ज़्यादा बचा के रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इस मुशायरे के लिए। बड़े भाई जनाब अरमान अहमद साहब, जनाब नसीर अहमद बबलू साहब, हम लोग मामू कहते हैं इन्हें, जनाब अरमान अहमद साहब के जो छोटे भाई हैं, जो पिछली मर्तबा प्रत्याशी भी रहे, जनाब रिजवान अहमद साहब, इन लोगों की सरपरस्ती में जनाब शकील अहमद साहब, ये मुशायरा इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा मुझे इसका अंदाज़ा तो था, लेकिन ये मेहनत इतनी अच्छी जाएगी कि आप सब यहाँ तक तशरीफ़ ले आएंगे और आप लोगों को सुनाने का मौका मिलेगा, ये मैं नहीं जानता था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अता करता हूँ कि आप आए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ एक वादा और चाहता हूँ आपसे भी और इनसे भी कि अगली बार जब हम ये मुशायरा मुनक्किद करें तो पीछे की जितनी कुर्सियाँ खाली दिख रही हैं वो भी भर जाएं और इधर जितना ग्राउंड दिखाई दे रहा है वो भी कुर्सियों से भर जाए और कुर्सियों पे आदमी भी दिखाई दें। आप लोगों से ये वादा और इनसे वादा कि ये हर साल ये मुशायरा हम लोग करते रहे किसी न किसी अच्छे शायर के नाम से, उसके याद में, और हर बार नाज़िम सिर्फ एक हो। जनाब नदीम फर्रुख साहब बहुत अच्छा निज़ामत करते आए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियां आप लोगों की उठें, बहुत ज़ोरदार निज़ामत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब पिछली बार मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे तो मैंने तबयासी घाट पे, हाँ आप थे, तो तभी हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि बनारस में अब जब भी मुशायरा होगा तो नाज़िम नहीं बदलेगा, शायर बदलते रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, अपना तो अगली कई सालों का इंतजाम हो गया। मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट करने पर सारे लोग यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अता करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से मुझे खांसी आ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाऊँगा। मैं दो कतार में आप लोगों के सामने हाजिर करता हूँ। सुनिएगा, पढ़िए आप लोगों की नज़र नहीं, और आप आराम से पढ़िए। मैंने वो बात इसलिए कही थी ताकि लोग ये न कहें कि साहब दमदार बनारसी कन्वीनर थे इसलिए नदीम भाई ने इन पर कैद नहीं लगाई। 4-4 मिसरे आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तवज्जो मिले। इरशाद। और मेरा हौसला न डगमगा जाए इसलिए आप लोग तालियों का सहारा देते रहना। सुनिएगा कि तेरी गलियां, तेरी बातें, तेरी गलियां तेरा घर याद करता है। तेरी बातें, तेरी गलियां तेरा घर याद करता है। मेरी लैला ये दिल तुझको बराबर याद करता है। तेरी बातें, तेरी गलियां तेरा घर याद करता है। मेरी लैला
ये दिल तुझको बराबर याद करता है और चुभन देता है शब भर नींद मेरी छीन कर जालिम। चुभन देता है शब भर नींद मेरी छीन कर जालिम। तेरी बातें तेरी गलियां तेरा घर याद करता है मेरी लैला, ये दिल तुझको बराबर याद करता है और चुभन देता है शब भर नींद मेरी छीन कर जालिम। तेरी अंगड़ाइयां भी ये बिस्तर याद करता है, चुभन देता है शब भर नींद मेरी छीन कर क्या कहना दमदार, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। इसका मतलब यह है कि लैला के बारे में जानकारी शकील भाई और बाकी सब लोगों को है। आइए, ये किसके बारे में बात हो रही है ये समझ रहे हैं शकील भाई। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, सुनिएगा। इसी बिरादरी की है कि दिल कहां काबू में रहता है जवां होने के बाद। वाह, दिल कहां काबू में रहता है जवां होने। ये देखिए, जब तक शायर को एक्सपीरियंस ना हो तब तक वो कुछ लिख नहीं सकता। इस बात का अंदाजा हुआ। मैं अपना अनुभव आपको 4 पंक्तियों में दे रहा हूं। 4 मिसरे सुनिएगा कि दिल कहां काबू में रहता है जवां होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। दिल कहां काबू में रहता है जवां होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। और एक पिता का प्यार क्या है उसके बेटे के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बेटे के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देता हूं इरशाद कि ढले जब, नौजवानों की नजर करता हूं, 4 मिसरे सुनिएगा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। वाह, अभी कहां आए हैं, दिल थाम के रखिए, सुनिएगा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरी खातिर भरे ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। वाह 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 वाह, मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, क्या कहना, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जी दोस्तों, तमाम टीवी चैनलों पे जाने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। पिछले दिनों मुझे एक चैनल ने बुलाया, उन्होंने कहा कि एक दिन पहले टॉपिक देते हैं कि इस पर तुम्हें कविता लिखनी है। मैंने कहा ठीक है, लिख दूंगा। मुझे टॉपिक दी गया, आर्थिक मंदी चल रही है, उस पर तुम्हें कविता लिखनी है, रुपया गिर रहा है। मैंने कहा लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट बाद फिर फोन आया चैनल का, उसने कहा दमदार भाई आप बनारस से आते हैं, रुपया गिर रहा है, इस पर तो लिखना है, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएगी। रुपया गिर रहा है तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है। वो गिरा क्यों, आप पूछो उसको पकड़ के गिरा क्यों। और गिर गया तो पूछते हो उठेगा कैसे भाई, गिर गिर के थक जाएगा, उठ जाएगा। मैंने कहा मोदी जी की कोई गलती नहीं है, रुपये की गलती है कि वो गिरा। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं आप लोग सामने और तवज्जो चाहता हूं आप सबका, देखना चाहता हूं कि बात आप तक कितनी पहुंच रही है। सुनिएगा जी। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। वाह, यकीन मानिए इस समय बजाई गई एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा रुपया गिरा तो मोदी जी की कोई गलती नहीं कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है।
60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? वाह 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 वाह। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अच्छा, जिससे लोग परेशान होते हैं, हम जिससे परेशान होते हैं, हम उस पर लिखने की कोशिश करते हैं। आजकल बड़ा हम भयावह मंजर दिखाई दे रहा है ट्रैफिक पुलिस का। जब से ये नई चालान नीति लागू हुई है जी, तब से ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक पुलिस के लिए 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। आप देखिए, इनकी कोई गलती निकालिए, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे और डांट देंगे उल्टे। मैं एक छंद सुनाता हूं और आखिरी 4 मिसरे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, फिर अपनी जगह लेता हूं। सुनिएगा कि आप देख रहे होंगे हर चौराहे पे रेड सिग्नल दिखाई देता है। पहले फर्राटा भरती हुई गाड़ियां निकल जाती थी, अब लोगों को रुकना पड़ रहा है। डर है साहब, हदस गए हैं लोग, हद से हुए हैं। सबके सिर पे एक एक हेलमेट दिखाई दे रहा होगा आपको 5-5 किलो का, मजबूरी में पहनना पड़ रहा है। आजकल जो ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल पे और उसके डंडे को देख करके नहीं रुकता है, उस पर भी पता नहीं कितनी धाराएं लगा करके चालान काट दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस गोदवलिया की घटना बता रहा हूं। ट्रैफिक सिग्नल लाल था, एक बुढ़िया रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार बुढ़िया के पास दौड़ के आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुने के थोड़े ही है। स्थिति है, मैं बता रहा हूं चालान से क्या परेशानी है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा जी। कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे? वाह। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे, इन पे चलो तो मिर्गी उपाट देते हैं। वाह वाह वाह। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे, इन पे चलो तो मिर्गे उपाट देते हैं। हेलमेट, लाइसेंस और प्रदूषण कार्ड, हर चीज होने पर भी ये छांट देते हैं। वाह वाह वाह। सरकारी तंत्र तो है कमियों से भरा हुआ, खामियां बताता हूं तो मुझे डांट देते हैं। सरकारी तंत्र तो है कमियों से भरा हुआ, खामियां बताता हूं तो मुझे डांट देते हैं, लेकिन कोई कमी दिख जाए इन्हें पब्लिक में, पुलिस वाले भक्क से चालान काट देते हैं। वाह वाह वाह। दमदार बनारसी आपकी खिदमत में अपने हास्य व्यंग की कविताएं और तंजिया और मज़ाहिया शायरी से नवाज रहे थे। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आइए अगले शायर या शायरा से आपकी मुलाकात कराऊं।